हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये 28 जून का मॉर्निंग का टाइम है। आज ये स्कूल नहीं गए हैं, लेट जा रहे हैं, बट ये अपने कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि कॉलेज में काम है। तो आज उन्होंने अपने स्कूल की छुट्टी ले रखी है क्योंकि कॉलेज में काम था। बस फिर मैंने इतना ही शूट किया था मॉर्निंग का। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड इवनिंग। वाह क्या हवा चल रही है। लेकिन आज की डेट 28 जून और आज है फ्राइडे। और पता है एकदम से काली घटा आ गई है, हवा चलने लग गई है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। अब हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा मार्केट क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है। आज स्कूल नहीं गए क्योंकि आज कुछ और काम था इसलिए। ठीक है। बारिश आ रही है बहुत तेज, मतलब आने वाली है, बारिश आएगी क्योंकि एकदम से काले बादल हो गए। क्या करें फिर बताओ। बाइक से अब मतलब मार्केट में यार कार से जाना सही नहीं है। पता है ट्रैफिक मिलता है, काम हो नहीं पाता, हर बार ऐसे ही आ जाते हैं। फिर पता है कोई कार वाला हमसे बोलेगा वो खड़े बेचारे। उस दिन मैं बोल रही थी क्यों, यहाँ देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। गाइस पीछे साड़ियों के शोरूम में तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा सर दर्द होना तो तुम ये शोरूम पे आ जाना, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका नाम ले दूंगी और जब मैं फ़ोन लगाऊंगी पैसे देने के लिए तो ये फ़ोन ही नहीं उठाएंगे मेरा। अब बोल दिया तो पक्का आ जाऊंगी मैं, सर दर्द होगा तो शॉपिंग करने के लिए। ठीक है चलो ठीक है। अब मेरा सर दर्द कभी नहीं भी हो रहा हो ना, बहाना बना के मैं यहाँ पे आ जाऊँ जब मैं क्योंकि सर दर्द में यार शॉपिंग तो कर नहीं पाऊंगी, ये तो पक्का मुझे ही पता है, लेकिन मैं बहाना बना सकती हूँ। कपड़े इस तरह के पहनना। भगवान जी का कीर्तन हो रहा है मंदिर में, पीछे बालाजी का मंदिर है ये लोहिया बाजार है। हाँ ये लोहिया बाजार है, लोहिया से यहाँ पे लोहा ही लोहा मिलता है, सारी दुकानें लोहे की है यहाँ पे। A few moments later. कोई शॉपिंग नहीं हुई, इतनी तेज़ बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश आ गई कि हमें खड़ा रहना पड़ा। और आप देख सकते हो कम से कम 1 से 1.5 घंटे ये बारिश हुई थी। तो पहले 1 घंटे तो हम खड़े रहे, फिर उसके बाद हमने कोशिश की, पानी थोड़ा सा कम हो गया, चलो निकलते हैं कहीं तो पहुंचेंगे। और कहीं पहुंचने के चक्कर में हम हो गए पूरे गीले। और फिर उसके बाद हमने सीधा अपना बाइक को अपने घर की तरफ ले लिया। तो आप देख सकते हो रास्ते में कितना पानी भर गया है। इससे ये पता चल रहा है कि कितना तेज़ पानी बरसा हुआ था। पूरे रास्ते में पानी पानी, मतलब पूरे जूते हमारे, जूती मेरी, कपड़े, सारी चीज़ें गीले हो गए। इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ ना कि यार बता नहीं सकती हूँ फिर मैं आपको। और फिर हम सीधा घर पहुँच गए। हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि आए तो शॉपिंग करने के मूड से थे। मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि यार इतने दूर तक हम गए, हमारा टाइम भी ख़राब हुआ, मेरे पैर भी दुखने लग गए क्योंकि खड़ा रहना पड़ा 1 घंटे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम जा रहे हैं वापस घर। और हमने सोचा था पानी थोड़ा कम हो गया है, चलो थोड़ा कम पानी में हम शॉपिंग कर लेंगे, हल्का फुल्का गीला हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन बारिश जो है वो और तेज़ होने लग गई तो भीग गए फिर हम। 1 hour later. तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पे ये चाय बन रही है, देखो ये बन रही है मेरी चाय। और आ गया था एक फ़ोन बहुत अर्जेंट, तो उनसे बात करने लग गई थी। हाँ तो हम लोग फंस गए मार्केट जा करके। जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा ही हो गया हमारे साथ। तो हम यहाँ से जैसे ही निकले हैं, मतलब मार्केट हम लोग लोहिया बाज़ार तक पहुँच गए थे, लोहिया बाज़ार से आगे ही पहुँच गए थे। तो वहाँ पे जो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, फिर हमें खड़ा ही होना पड़ा एक जगह। हमने सोचा शायद थोड़ी देर में रुक जाएगी और मुझे पता था बारिश तो आएगी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी देर में रुक जाएगी, थोड़ा बहुत हम वेट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम शॉपिंग कर लेंगे। क्योंकि ना कार के साथ में ना शॉपिंग नहीं हो पाती है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, छोटी छोटी गलियाँ हैं आपको पता है। तो
उसके बाद क्या हुआ, बारिश रुकी नहीं, कम से कम हम 1 घंटा वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद थोड़ी सी कम होती हमें दिखाई दी तो हमने रिस्क ले लिया, हमने सोचा कि चलो यार निकलते हैं, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे सच में। तो फिर हम लोग निकले तो हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाइक, क्योंकि उसमें पानी भर गया था, इतना तेज पानी था, इतनी तेज बिजली वहाँ पे कड़क रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर ही ना गिर जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था। दिख भी रही थी ना सामने से, वो एकदम से दिखती है ना, एकदम से वो दिख भी रही थी, तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर हम लोग रिस्क लेके वहाँ से निकले और फिर पानी जो और रफ्तार उसकी बढ़ने लगी तो हम लोग भीग गए। फिर हमने सोचा कि चलो फिर मॉल चलते हैं, मॉल में थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा शॉपिंग कर लूँगी वहाँ से मैं, और उसके बाद जब तक हम लोग बारिश रुक जाएगी तो लोकल मार्केट की हम शॉपिंग कर लेंगे। तो क्या हुआ, बारिश तो रुकी नहीं, हम पूरा का पूरा भीग गए। फिर मेरे को गुस्सा आई, मैंने उनको बोला सीधा आप तो गाड़ी ले लो घर के लिए। इनका भी मूड खराब हो गया क्योंकि रात की जो बारिश है उसका रुकने का कोई वो नहीं होता है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम सीधा अब घर ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन वगैरह भी थे। और तो इतना ज़्यादा मूड खराब हुआ, पानी में हम लोग इतना फंस गए। अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपना बाइक से नहीं जाएंगे। और हाँ, फिर ठीक है, हम लोग वापस आ रहे हैं यार, जगह जगह इतना पानी भर जाता है ना। एक तो ना कुछ लोग होते हैं ना जो, जैसे कि हमारा ये घर है, ये हमारी शॉप है, शॉप के इतने बाहर तक उन्होंने कब्जा करके रखा है। तो पूरा जो रोड होता है ना, कहीं ठेले हैं कहीं गाड़ियां हैं, तो पूरा रोड होता है ना, पूरा जाम हो जाता है। नालियों का पानी भी रोड पे आ जाता है, मतलब बहुत गंदगी टाइप लगती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि मैंने किया स्पेशली कि मैं अब बाइक से नहीं जाऊंगी। जब मौसम हो रहा होगा बारिश का, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मार्केट में, कार से जाऊंगी। फिर अगर हम कार से होते ना तो आराम से हम भीगते नहीं, हमारे पैर तक गंदे हो गए। इनके तो सारे के सारे जो शूज है वो भी उसमें पानी भर गया, मेरी भी जूतियां खराब हो गई, पूरा कपड़ा खराब हो गया नीचे से, इतने छींटे मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया। फिर हम लोग, यहाँ तक कि कोई भी सब्जी नहीं है घर में। अब हम लोग आ रहे थे, सब्जी मार्केट मिला भी, लेकिन इतना मन नहीं किया कि हम रुक के सब्जी ले लें। वो किच पिच टाइप में ना यार, इतना मेरे को बारिश में बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और फिर गाड़ी से तो ये कि बैठे रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बारिश में बाहर जाना चलना और बड़ा मूड खराब होता है मेरा। फिर हमें कुछ भी लेके नहीं आया, मतलब कुछ भी नहीं, जैसे गए वैसे ही आ गए बस। ये समझो यहाँ से सिटी बहुत दूर है, आधा घंटा लगता है जाने में। तो हम वहाँ सिटी तक पहुँचे, वापस वहाँ पे 1 घंटा अपना ख़राब करके खड़े रहे, बारिश के रुकने का इंतज़ार करते रहे, और वापस अपने घर आ गए। ये हुआ हमारे साथ में। और घर आके कपड़े हमने ऐसे मेरा जो कपड़े वाला स्टैंड है उस पर मैंने हैंग कर दिए हैं। मॉर्निंग में वॉश करूँगी, मुझे पता है इसमें स्मेल आने लग जाएगी, तो मॉर्निंग वॉश करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी। कपड़े चेंज कर लिए, जल्दी से हाथ मुँह धुला अपना। तो गाइस, कुछ लोग ना यूट्यूबर्स को ना पागल समझते हैं। मैंने जैसे कि आपको वीडियो में शेयर किया था कि ग्वालियर में जो लोग रहते हैं वो मुझे रेंट से घर बताएं, तो मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट आए भी थे, बट मैं ज़्यादा घर देखने नहीं जा पाई। उनमें से 1 या 2 घर मैंने देखे, तो मुझे इतना ज़्यादा रेंट बताया। पहले मैंने उनसे पूछा मतलब कैसा घर है, नंबर वगैरह लिया, बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जाना ऐसे ऐसे। और फिर रेंट पूछा तो बोला नहीं बहुत कम है। हम लोग जाके विज़िट किए। A few moments later. जब हम लोग वहाँ पे जाके विज़िट किए तो हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इतना रेंट हमने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं दिया। हम लोग दिल्ली जैसी सिटी में भी रह के आए हैं, इंदौर भी रह के आए हैं, इतना रेंट हमने कभी नहीं दिया। और उस एरिया में ये रेंट चल भी नहीं रहा है, क्योंकि उस एरिया में मैं इससे पहले रह के आई हूँ, आपको पता है। तो यार इतना ज़्यादा रेंट बताया उनके घर वालों ने और उन्होंने, और मतलब इतना मूड ख़राब हुआ। हम लोग डबरा से उनका घर देखने के लिए आए थे जब मैं डबरा रहती थी। तो यार ऐसे मत किया करो, यूट्यूबर्स इतने पागल नहीं होते हैं। देखो सब लोग अपने बजट में काम करते हैं, पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता है कि हम इतना सारा पैसा रेंट में बर्बाद कर दें। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम देंगे, नहीं तो हम क्यों देंगे, है ना। तो फिर उनके बाद में भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आए कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे मतलब बजट से बाहर ही था। और इस बार हम लोगों ने घर आउटर में लिया है, क्योंकि हमें अब इतना ज़्यादा रेंट नहीं देना है, क्योंकि रेंट दे के कोई फ़ायदा नहीं है। वो पैसा ना हमारा है ना घर हमारा है तो रेंट का ही। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपना खुद का घर बना सके, तो कम से कम पैसा अब हमें रेंट में देना है। और इसलिए इस बार मैंने थोड़ा सा घर अपना आउटर में लिया है सिटी से, तो जो कि हमारे बजट में हमने लेना था। इस बार हम लोग आउटर में ही देख रहे थे, क्योंकि हमें सिटी में जाना नहीं था। एक तो सिटी में बहुत हौच पौच होती है, ट्रैफिक होता है, हर चीज़ होती है, मार्केट रोज़ नहीं जाना होता है, तो कभी कभार जाना है तो इतना तो मतलब हम जा ही सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने घर आउटर में लिया है इस बार।
तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी, एक टमाटर रखा हुआ था और सैलेड है, थोड़ा सा नमकीन रख दिया तो थाली कंप्लीट हो गई है। गर्मी लग रही है, दिखाओ इधर। कितनी गर्मी लग रही है कि देखो टप 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 हो रहा है, बहुत गर्मी है भाई। ले आओ जल्दी खाना खाओ फटाफट, जाओ एसी ऑन कर लो। मैं इधर ही खा रहा हूँ। नहीं उधर ही खा लो, गर्मी लगेगी इधर। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ जल्दी से चाय, क्योंकि आज इनको स्कूल जाना है, उसके बाद फिर मैं इनका लंच रेडी करूँगी। तो प्लीज़ अगर हम लोग आपसे हेल्प मांगते हैं, जब हम लोग आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो आप भी हमारी हेल्प किया करो। मतलब बुला करके ठगने वाला काम ये सही नहीं लगता है। और पहले तो पता है जब बुलाया उसके बाद बहुत टाइम तक बाहर खड़े रहे, फिर जाके मतलब उन्होंने हमें पानी पिलाया, मतलब और इतनी गर्मी थी जब हम लोग घर देखने के लिए आए थे। आपको पता है कि हम लोगों ने शिफ्टिंग कितनी गर्मी के टाइम में की है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ यूट्यूबर से मिलना चाहते हैं, इसके लिए वो सिर्फ मैसेज करते हैं, हमारा नंबर लेते हैं और बात करना चाहते हैं। तो यार मिलना है तो ऐसे ही मिल लीजिए। अगर आपको घर नहीं देना था या फिर आपका रेंट ज़्यादा था तो आपको हमें मतलब नहीं बताना था, और फिर जब हमने फ़ोन पे रेंट पूछा था तो आपको क्लियरली बताना था कि हमारे घर का रेंट तो ज़्यादा है, इतना है, आपको लेना है तो लो, है ना। तो हम आते नहीं आते वो फिर हमारे पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोग ऐसे धोखा देते हैं ना, वो मुझे बहुत बेकार लगते हैं यार। तो बस यहाँ पे ये जा रहे हैं अपने स्कूल, क्योंकि आज हो रही है बारिश, उसकी वजह से कार लेके जा रहे हैं। फिर मैंने की पूरे घर की क्लीनिंग, और वो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ब्लॉग 2 दिन का हो गया है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है। और बस यहाँ पे पूरी पार्किंग को मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि आउटर में है ना, पास में खेत भी है, इतने ज़्यादा कीड़े आ रहे थे ना, रात को इतने कीड़े आते हैं ना अलग अलग तरह के, क्योंकि बारिश हो जाती है, बारिश में तो कीड़े आते ही हैं, फिर लाइट वगैरह देख के और ज़्यादा आते हैं। उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद नहाया मैंने, उसके बाद फिर मैं अपने लिए बना रही हूँ पूरियाँ, जो कि मैंने मॉर्निंग में इनको लंच में दी है। तो मैंने नमकीन पूरी बनाई थी आज। तो बस यहाँ पे मेरे लिए कल की आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई, वो मैंने ले लिया आम का अचार, क्योंकि पूरी के साथ में आम का अचार तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने अपना लंच कर लिया था, और मैं सोच रही थी कि मैं मूंग दाल के चीले बना लूँगी। तो उसके लिए मैं मूंग दाल को भिगो के रख रही हूँ, वॉश करूँगी पहले 2 से 3 बार, फिर मैं इसको भिगो के रखूँगी। एक और न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, आप तो उनको नहीं जानते हो लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो हमको मंदिर पे मिला करते थे, और मेरे हस्बैंड तो उनको बहुत टाइम से जानते हैं, क्योंकि वो टेकनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, लेकिन उन्होंने फांसी ऐसे नहीं लगाई, उनको मजबूर कर दिया गया। हर बार औरत सही हो ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी 2 शादी हुई, पहली शादी उनकी लव मैरिज थी, तो उनकी वाइफ उन पे केस लगा के चली गई। दूसरी वाली ने उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, फैमिली से अलग किया और रेंट के घर में रहने पे मजबूर किया, और हर चीज़ में मतलब उनको टॉर्चर करना, उनको परेशान करना, और नहीं ऐसा करो नहीं तो मैं तुम पे केस कर दूंगी, ऐसा करो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी, इस तरीके से उनको टॉर्चर करती रहती थी। 1.5 साल बस उनकी शादी को हुआ था दूसरी वाली को, और वो भैया ने लगा ली फांसी। तो यार हर औरत सही नहीं होती। वो पूरा एक वीडियो बना के गए हुए हैं, उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाई और अपने भाई को सेंड कर दी, उसके बाद जस्ट उन्होंने फांसी लगा ली। अच्छा भला इंसान यार खुशी खुशी कैसे फांसी लगा सकता है? उसको इतना ज़्यादा मतलब तोड़ के रख दिया, हर जगह बदनामी करके रख दी उसकी वाइफ, उनकी वाइफ ने। मतलब जो वो एक सिंगर थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, और हर जगह मतलब जहाँ भी वो कार्यक्रम करने जाते थे वहाँ फ़ोन करके उनकी बेइज्जती कर देती थी। इस तरीके की वो मतलब लेडीज़ थी यार। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो आदमी पैसा नहीं कमाएगा तो कैसे तुम्हारा पेट भरेगा? आदमी पैसा कमाने के लिए अपने घर में अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए कितना कुछ करता है, और वो लेडीज़ उस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। पता नहीं उसके अंदर कुछ और ही प्लानिंग चल रही होंगी। देख, खुश रहने वाली जो लेडीज़ है ना, वो गरीबी में भी खुश रह लेती है, कम से कम में भी रह लेती है। ज़रूरी नहीं कि उसको आलीशान घर होना चाहिए, आलीशान ज़िंदगी होना चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, उसको जैसे आपको मिल रही है वैसे उसको जियो। हमें हर दिन का भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन मेरी नज़रों में भैया ने बहुत गलत किया। धर्मेंद्र झा नाम था उनका, टेकनपुर के रहने वाले थे। उनको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था उस लेडीज़ के लिए। वो छोड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बहुत रास्ते होते हैं। अपने फ्रेंड के साथ अगर वो शेयर करते तो शायद इस हादसे का शिकार वो ना होते।
बहुत ज़्यादा गलत कर लिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके। उन्होंने जो वीडियो बनाया है ना, उसमें क्लियरली बोला है कि उन दोनों लेडीज़ को सख्त से सख्त मतलब सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों लेडीज़ ने एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो एक लेडीज़ गलत हो सकती है, यहाँ तो दोनों ही लेडीज़ गलत हैं। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम, अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैंने न्यू बेडशीट अपने बेड पे डाली थी, कैसी लग रही थी कमेंट करके बताइएगा। और कॉटन की है, प्योर कॉटन की है, बहुत सुंदर लग रही है बेड पे डलने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आज वाइट सूट पहना है। मैं सोच रही थी कि इसके साथ कौन सा दुपट्टा लूँ। ये जो दुपट्टा है ना सेकंड वाला, ये मेरे बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे शादी से पहले का दुपट्टा है। मेरा बहुत अच्छा सूट था, हैवी सूट था उसका, और बहुत महंगा सूट था। उसके साथ का प्योर चुनरी प्रिंट में ये शिफॉन में दुपट्टा है, इस पर वर्क भी है। ये कंट्रास्ट में हर सूट पर चलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। तो मैंने वाइट सूट पे सोचा कि इसको लेती हूँ, ये कलरफुल बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैंने रेड भी निकाला था। वैसे इसके साथ में दुपट्टा है, वाइट व दुपट्टा है, ऑफ वाइट है ये सूट मेरा, लेकिन मैंने पूरा ऑफ वाइट नहीं पहना। मैंने इस पर कलरफुल वाला अपना दुपट्टा ले लिया। कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके। फिर आ गए थे पार्सल वाले भैया, तो उनसे लिया पार्सल। मुझे नहीं पता था कि पार्सल आना है, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं था। इन्होंने ऑर्डर किया अपने लिए एक बॉटल, क्योंकि ये स्कूल जाते हैं तो इनको मतलब स्कूल में क्या है ना, आरओ वाटर नहीं है, और इनको आरओ वाटर की हैबिट है, तो ये अपना पानी घर से लेके जाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक बड़ी सी ये बाटल मंगाई, इसमें 2 लीटर पानी आराम से आ जाता है, 2-2.5 लीटर। तो मैं बोल रही थी कि यार ये मटका टाइप लग रही है, कैसे लेके जाओगे? तो बोल रहे थे बैग में आ जाएगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आपको अच्छी लग रही है तो इन्होंने फिर उस बॉटल को रख लिया। और अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। निकल रहे हैं, आज कार से जा रहे हैं। आज रिस्क नहीं, वैसे हमें पता है कि आज बारिश नहीं आएगी क्योंकि मौसम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ना पानी जगह जगह भरा होगा, कीचड़ होगी, क्योंकि कल इतनी तेज बारिश हुई है ना, इसलिए हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। ये कपड़े गंदे हो जाते हैं, किच किच पिच पिच में अच्छा नहीं लगता। स्मेल आ रही थी गाड़ी में थोड़ी सी। चलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अरे वाह वाह। ओके ओके। और बताइए क्या चल रहा है भैया आप लोगों के यहाँ पे? यहाँ पे तो वही गर्मी और बारिश होने लग गई है आजकल। कल तो बहुत बारिश हुई थी। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा बातें करने के बाद हम निकल आए हैं अभी मार्केट। स्कूल से आने के बाद थोड़ी बातें नहीं की, बहुत सारी बातें। 2 घंटे 3 घंटे हो गए, बल्कि 3 घंटे तो बैठे रहे, बातें हो जाती हैं। एक्चुअली हमारे जो ऊपर रहते हैं हमारे लैंडलॉर्ड, वो दीदी आ गई थी, तो बहुत टाइम हम लोग खूब गप्पे वप्पे मारते रहे, बैठे रहे, बातें करते रहे, और कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन और रात के 11 बज गए थे, क्यों 11:30 बजे तक हमने बातें की थी। क्योंकि उनको भी समय नहीं रहता, हम लोग भी समय नहीं रहता, मिल नहीं पाते। ये मिलते तो फिर ऐसे मिलते कि 2-3 घंटे। तो बातें निकलती जाती है ना, निकलती जाती है यहाँ की वहाँ की। मार्ट में आए हैं आज, डीडी मॉल। तो डीडी मॉल आया ना, क्या डीडी मॉल है ये? डीडी मॉल है ना, तो डीडी मॉल आया हम, डीडी मॉल। कुछ लेडीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचती, अपने पति के बारे में नहीं सोचती। अरे फैमिली के बारे में ना सोचो, लेकिन अपने पति के बारे में तो सोचो। वो तो दिन रात जाग के आपके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं, और हर मतलब सुख दुख में साथ होते हैं। हर चीज़ में हमारा साथ देने वाला हम सफ़र जिसको हम चुनते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, उसके साथ ही धोखा करोगे तो फिर मतलब क्या ही ज़िंदगी में जीना है फिर तो। और पता है जब उन्होंने फांसी लगा ली ना, तो उसके बाद उनकी जो बीवी है वो वहाँ से भाग गई। जब वो पुलिस जगह पे आई तो बहुत गलत किया वो भैया ने। भगवान उनकी आत्मा को शांति भी मिल रहा है। मैंने पहली बार गेहूँ देखा है। शक्कर लेना है क्या? शक्कर नहीं, शक्कर ले लो। कितनी? 2 किलो ले लो। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या वो धर्मेंद्र झा भैया ने अच्छा किया या नहीं किया।
मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी नज़रों में तो बिल्कुल सही नहीं किया, सज़ा उस लेडीज़ को मिलनी चाहिए थी, सज़ा उन्होंने अपने आप को दे ली। और पता है वो प्रेग्नेंट है, उनकी वाइफ, और सोचो अब उस बच्चे का क्या होगा। क्या खोज रही हैं तुम्हारी नजरें? बताओ, तुम कुछ लेने नहीं आई थी? कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। तुमने कितना सामान ले लिया। परसों तो यार शॉपिंग करी थी, परसों करी थी। क्या देख रही थी? यहाँ पे जब आते हैं ना तो दिखता है, चिप्स वगैरह चाहिए तो देख लीजिए ना। क्या कह रहे हैं? तुम्हें चिप्स पर कुछ मिलता है क्या भैया? चिप्स पर पहले मेरा मन किया कि यार मैं कुछ खाने पीने के लिए इस टाइप से चिप्स वगैरह ले लूँ, लेकिन फिर बाद में मन किया कि नहीं यार, मेरे को सारी चीज़ें छोड़नी है, अपनी हैबिट को ख़त्म करना है। वैसे मैं इतना कुछ जंक फूड नहीं खाती हूँ, लेकिन अब पूरी तरह से मुझे अवॉइड करना है अगर मुझे ट्रीटमेंट लेना है तो। लेकिन मेरा मन कर गया था पानी पूरी खाने का, तो बहुत अच्छे से भैया यहाँ पे खिला रहे थे, पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास में, तो हमने पानी पूरी खाई, बस अच्छी थी, टेस्टी थी। बिलिंग टाइम, उसके बाद सीधा हम निकले सब्जी मार्केट के लिए, तो वहाँ से हमने सब्जियाँ ली और बस कुछ फ्रूट्स लिए, और उसके बाद जाएंगे सीधा घर। अब ये कुल्फी मुझे अच्छी लगने लग गई है। कुल्फी अच्छी नहीं लगने लगी, यही मिल रही है, तो जो मिल रहा है वो उसी को अच्छा कहने लग जाओ, बस समझ रहे हो? थैंक यू, बस कुल्फी खिलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुल्फी खिलाई है। ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर दिया, घर आके दूध गर्म हो गया है, और ये कुछ सब्जियाँ लेके आए हैं। सब्जी इतनी महंगी है भैया, 60 रुपए किलो टमाटर, और क्या कहते हैं बहुत महंगी प्याज, बहुत महंगी है, आलू बहुत महंगे हैं, 40 आलू चल रहे हैं, 50 भी चल रहे हैं, 40 भी चल रहे हैं, ये भी 40-50 चल रही है प्याज, ये भी बहुत महंगा है। 10 रुपये का थोड़ा सा धनिया दिया है। अब मैं अरबी के पत्ते लेके आई हूँ, तो ये सारी सब्जियाँ, बैंगन वगैरह, बाकी का सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैं 1-2 सब्जी लेके आई हूँ, बाकी का मंगा लेंगे। और इतनी सब्जी, तो गाइस हम लोग घर आ गए, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हालत ख़राब हो गई। फिर ज़्यादा कहीं हम लोग गए नहीं, मैंने बताया ना कि कार से जब जाते तो शॉपिंग नहीं हो पाती, छोटी छोटी गलियों में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हमें ऐसे मेन रोड पे ऐसे हमें कहीं शॉप नहीं मिली जहाँ से हमें काम थे, तो फिर हम नहीं गए, जो मैं और काम कर रहे थे वो नहीं करे यार। हम लेने कुछ भी नहीं गए थे, और इतना सारा कुछ लेके आ गए कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं बस मतलब 2-3 सामान नोट करके गई थी कि लेके आऊँगी, और इतना सारा सामान लेके आया कि यार 2000 का लग गया पतिदेव को चूना। अब घर आके बोल रहे हैं, बोले तुम तो बोल रही थी कुछ नहीं लेना, ना तुमने 2000 रुपये खर्च करवा दिए मेरे। यार मतलब जब भी हम डी मार्ट या मतलब इस तरह की रिलायंस वगैरह हम जाते हैं ना, कुछ सोच के नहीं जाते, फिर भी मतलब लगता है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मतलब सब कुछ ले लो यार, ऐसा लगता है। और कुछ भी फालतू का लेके नहीं आई। अच्छा आप लोग बताना क्या ये फालतू का लेके आई हूँ मैं, ठीक है कमेंट करके। सारी चीज़ें मतलब किचन से ही हैं। ये सेंधा नमक, तो ये हम लोग सेंधा नमक लेके आए हैं, और अब हम लोग ना अपना जो सॉल्ट है ना वो चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम सेंधा नमक ही खाया करेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अभी हम लोग टाटा का लेके आते थे, तो वो हम लोग बंद करने वाले हैं, फिर हम सेंधा नमक ही खाया करेंगे। ऐसा हमने पहले भी सोचा था, कुछ दिन हमने फॉलो भी किया था, फिर हम लोग भूल गए उसको खाना। लेकिन अब मैं ये फिर से लेके आई हूँ सेंधा नमक, ये खाएंगे हम, ठीक है। और ये चीनी, ये चीनी नहीं, चीनी तो ज़्यादा है, ये तो मुझे लगता है ये वो वाली है, शॉपिंग करने पे ही पैकेट फ्री मिलता है ना, वो है 1 kg का। चीनी ये है 2 kg। चीनी तो लगती रहती है ना, फिर मैंने सोचा कि अब गए हैं तो फिर लेके आते हैं, ठीक है। और ये एक हम लोग हैंड वॉश लेके आए हैं संतूर का, तो ये मतलब कॉम्बो है रोज़ फ्लेवर में। और लेके आए हैं ये है कस्टर्ड पाउडर। मैंने यार पूरी गर्मियाँ निकल गई, मेरे को कस्टर्ड पाउडर मतलब कस्टर्ड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पूरी गर्मियाँ निकल गई, मैंने कस्टर्ड नहीं बना के खाया। तो मैं इस बार छोटा वाला पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि पहले हमने बड़ा वाला लिया था, फिर वो एक्सपायर हो गया था रखा। तो ये मैं लेके आई हूँ, इसमें 3 से 4 बार आराम से और ज़्यादा टाइम ही इसमें बन जाएगा। तो कस्टर्ड बनाएंगे, अभी तो गर्मियाँ हैं ना इसलिए खा लेंगे। और लेके आए हैं सूजी, क्योंकि सूजी का कुछ ना कुछ बनता ही रहता है,
अभी मैंने इडली बनाई तो ख़त्म हो गई थी सूजी, इसलिए मैं सूजी लेके आई हूँ। ये है धुली वाली मूंग दाल, ठीक है, और ये है धुली वाली उड़द की दाल। सोचो क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे दही बड़े खाने का मन कर रहा है, तो मैं दही बल्ले भी बनाऊँगी एक दिन। मेरे साबुन जो है, मैं पहले अभी बीच में मैंने पियर्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मैं डब लेके आई हूँ, क्योंकि पहले भी मैं डब ही लगाती थी पियर्स, तो फिर मैंने बीच में लगा लिया था तो मेरा डब ख़त्म हो गया था, तो मैं डब लेके आई हूँ। ये कॉम्बो है, इसमें 3 पैक निकलेंगे। कोकोनट ऑयल एंड अमूल बटर, चीज़ निकला था ना, हाँ ये है चीज़ अमूल का ही है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, था ही नहीं मेरे पास में। ओरियो बिस्किट, ये इस पर कुछ डिस्काउंट था इसलिए ले लिया हमने ओरियो बिस्किट, क्योंकि ओरियो बिस्किट अभी हम रिलायंस से भी लाए थे। और लेके आया है ये मुरमुरा, भेलपूरी बना लो, या फिर ऐसे हम लोग तो मतलब नमकीन जो रतलामी सेव होते हैं ना, उसमें अनियन या और रतलामी सेव और मुरमुरा को घी में फ्राई करके खाओ, मतलब टाइम पास चीज़ है और छोटी मोटी भूख को शांत भी करती है। तो हम लोग ये मुरमुरा लेके आए हैं, कुछ खाने का मन करता है तो। और एक लेके आया है ये माज़ा, क्योंकि इन सब पे ना डिस्काउंट रहता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ फ्रिज में रखा रहता है, सही रहता है। और इस बार पता है मैं ये लेके आई हूँ मेरे लिए माउथ फ्रेशनर। ये है राजबाड़ी मिक्सचर। ये पता है कितने का है यार, ये 200 का है, 199 200 का है। इसको ट्राई करेंगे कैसा है खाना खाने में। कभी कभी मेरा मन करता है कि मतलब ऐसे कुछ खा लो, तो बस एक ये लेके आए हैं राजबाड़ी मिक्सचर, एंड एक ये लेके आए हैं लीची फ्लेवर में, कैंडी है ये, और बस ये लेके आया हूँ। और एक मैं लेके आई हूँ अपने लिए टावल, तो जो कि मुझे चाहिए थी, मैं कितना टाइम से इसको सर्च कर रही थी, मतलब ये नहीं चाहिए थी मुझे, मेरे बजट में मिल गई है। ओनली 150 रुपीज़ की है ये, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, और कितनी बड़ी है देखो, क्योंकि मेरे को मेरी सेपरेट टावल होना चाहिए, तो ये मेरे लिए सही मिल गई। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही कोजी सी है यार, बढ़िया सी मिल गई मुझे। हालांकि मुझे डार्क कलर चाहिए था, लेकिन लाइट कलर ही मिला, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट से ले ली, क्योंकि ये ऑफर में थी। तो ये मैं अपने लिए टावल लेके आई हूँ, बस इसको वॉश करूँगी, फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। इस ब्लॉग को ऐड करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल से ब्लॉग चल रहा है, कल है संडे, तो संडे को देखते हैं क्या क्या हम करते हैं, आपके साथ क्या शेयर करते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।